अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज इंग्लिश का नहम क्लास का दूसरा टॉपिक हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको फ़िलहाल मुकम्मल जारी का नाम दिया गया है उर्दू में। जब आपको फ़िक्रात ट्रांसलेशन करने के लिए मिलें तो आपने सबसे पहले पहचान करनी है कि ये फ़िक्रा या ये जो फ़िक्रात हैं ये किस टेंस से आए हैं। इस टेंस की ये पहचान है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है आता है, बाज़ औक़ात तो वही ता रहा है आता है, ते रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। लेकिन अक्सर फ़िक्रात में वक़्त या अरसा का ज़िक्र आता है। मसलन कब से काम शुरू कर रहे हैं, तो यूँ कह लें कि ऐसा टेंस जिसमें काम कुछ देर से शुरू, कुछ वक्त से शुरू और अभी तक शुरू होता है। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हम एज यूजुअल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, बीन वर्ब जिसको बेस फॉर्म पहली फॉर्म कहते हैं उसके साथ आईएनजी लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ के लगाना है। फिर कुछ और वर्ड हों तो वो लगाने के बाद दो वर्ड्स हैं सिंस या फार लगाना है। इसके बाद कोई अभी भी फ़िक्रात वर्ड्स हों तो वो लगा के फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जिस तरह हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसी के टेंस हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव आई यू और जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव लगाना। यहाँ सिर्फ सिंस या फार का इस्तेमाल ज़्यादा आता है। अब इस पे गौर करना कि ये सिंस किसके साथ आना और फार जब कोई काम सुबह शाम दोपहर या डेट दे दी गई हो, मैसेज 20 फरवरी फलां महीने का, तो वो टाइम दे दिया हो सुबह 7 बजे से 5 बजे से 3 बजे से, तो उस वक्त सिंस सन दे दिया है 2011 तो उस वक्त लगाना है। किसी मंथ का नाम दे दिया जनवरी फर्ज करें तो वहाँ सिंस लगाना है। अगर डे दे दिया फ्राइडे सैटरडे वगैरह तो उस वक़्त हम सिंस लगाना है। और फार हम लगाना जब हो 2 घंटों से, कई घंटों से, कई सालों से, तो उस वक़्त हमें फार की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन एक फ़िक्रा में लिखते हैं हम सुबह से किताब पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं। ये दोनों सूरतों में एक ही फ़िक्रा बनेगा। हमने जब इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है। इस फ़िक्रे में सब्जेक्ट हम वही, चूँकि प्लूरल है हमें हैज़ नहीं हैव की ज़रूरत पड़ेगी। हैव बीन वर्ब हमारे पास रीड है और चूँकि कंटिन्यूअस है आईएनजी भी लगानी पड़ेगी तो हमें रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट द बुक। और अब आ गया सिंस या फार का, तो चूँकि सुबह से है एग्जैक्ट पता है तो हमें सिंस लगाना पड़ेगा। सुबह शाम के लिए हमें सिंस लगाना पड़ेगा। तो फ़िक्रा हमारा बनेगा वी हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अगर हो यहाँ सुबह की बजाय ये हो कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, फ़र्ज किया 2 घंटे से, तो फिर हमें सिंस नहीं लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे वी हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अब हमें बजाय सिंस के फार लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ टाइम दे दिया हो 2 घंटे की बजाय 2 बजे से, तो फिर हमें दोबारा सिंस 2 o'clock लगाना पड़ेगा। तो ये था सिंपल फ़िक्रे। जब इसका नेगेटिव फ़िक्रा बनाना हो तो आपको पहले भी पता है कि नेगेटिव फ़िक्रा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से बन जाता है। जहाँ तक इस टेंस की बात है इसमें कुछ और चेंज नहीं करना पड़ता, सिर्फ हैज़ या हैव के बाद आपने नॉट लगा देना है इन दोनों के बीच, तो हमारा फ़िक्रा क्या बन जाएगा नेगेटिव का। अगर फ़र्ज़ करें यही फ़िक्रा हो हम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ये वी हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर सिंस मॉर्निंग। अगर इसी तरह का फ़िक्रा हमें सवालिया बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब हो उसको फ़िक्रे के स्टार्ट में लिखने से फ़िक्रा क्या बन जाता है सवालिया।
जी बड़ा मुश्किल। अगर फिक्रा ये हो क्या मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, तो हमें चूंकि सवालिया फिक्रा आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मरीज है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें हैज़। तो चूंकि सवालिया हम हैज़ को फिक्रे के शुरू में ले लेंगे तो फिक्रा बनेगा हैज़, मरीज के लिए द पेशेंट, हैज़ द पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब हम चूंकि बाहर ले लिया, अब सिर्फ बीन लगाना पड़ेगा, बीन। वर्ब है चीख रहा, इसके लिए कराई लफ्ज़ CRYING क्राइंग, और आगे है 10 मिनट से, एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स। और आखिर में सबसे जरूरी क्वेश्चन मार्क। अगर फिक्रे में सवालिया वर्ड जो हैं WH वाले वो आ जाएं तो वो इस है से भी पहले लगा देंगे। मसलन अगर यहाँ हो व्हेन, वेयर, वाई, तो वो हैज़ या हैव से भी पहले आ जाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक है। इसके लिए एक्सरसाइज पेज नंबर है 84, 85 और 86 और 87, ये 4 पेज हैं। यहाँ 3 एक्सरसाइज हैं, एक सादा, एक मनफी फिक्र आता है और एक सवालिया फिक्र आता है। ये आप देख ले। अस्सलाम वालेकुम।